गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द गुरु क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। क्या होता है चिन्ह परिपाटी, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमने लाइट के बहुत से टॉपिक्स के बारे में क्या किया, अध्ययन किया कि भाई लाइट से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे, टॉपिक थे, प्रकाश से जुड़ी हुई चीजें थी, उनके बारे में जाना। और आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइन कन्वेंशन, मिरर के बारे में। तो देखो होता क्या है, मिरर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका यूज करके आज हम उनका प्रयोग अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत से उपकरण है जिनमें उसका उपयोग करते हैं। तो उनका उपयोग कैसे होता है और कैसे उनके अंदर इतना चेंजेस हम लेके आए हैं, ठीक है, और उनका उपयोग किसके कारण हो रहा है, तो कैसे उनकी दूरियों को मापा जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पे रखा जाता है, कैसी चीजें यूज होती है, तो वो सारे टॉपिक हम आज साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉनकेव मिरर। ये मैंने एक आपके सामने कॉनकेव मिरर बना दिया है, ठीक है। इसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एम। और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य एक्स बना दिया है, ये पोल बना दिया। अब देखो, हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि हमेशा ऑब्जेक्ट को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। बाईं ओर का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। तो हमेशा ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। अब जैसे मैंने इसको ऑब्जेक्ट को a भी लिख दिया, इसको हमेशा u से। तो u क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की दूरी। और इसकी खास बात क्या है कि हमेशा u को लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर। और यदि इसको बाईं ओर रखेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन चलता है अपना ग्राफ के अनुसार। जैसे किसी भी पॉइंट पर अपने कितने एक्सिस बन सकते हैं, जैसे 8 तल होते हैं, 8 प्लेन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 एक्सिस का यूज करेंगे, एक्स और वाई। तो ध्यान से देखो इधर कि जैसे आपका ये है एक्स, ये है ओ, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये वाई, ये ओ और ये वाई डैश, ठीक है। अब एक्स की जितनी भी दूरियां, डिस्टेंस होती है, वो सारे हम किस में काउंट करते हैं? प्लस के अंदर। वाई की जितनी भी होती है किस में काउंट करते हैं? प्लस के अंदर। और इधर की जितनी भी दूरी होती है वो किस में होती है? माइनस की। और नीचे की जितनी भी दूरी होती है वो किसकी होती है? माइनस की। तो सेम हमें इस ओ पॉइंट को यहाँ पे लेना है पी पे। तो जैसे O के इधर की दूरियां माइनस में है, तो इसकी भी बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होगी, सारी की सारी डिस्टेंस या दूरियां आपको माइनस में लेनी है। तो U हमेशा लेफ्ट ओर होता है, बाईं ओर होता है। तो U का मान ऑलवेज आपको नकारात्मक या नेगेटिव लेना है, हमेशा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी ऊपर की तरफ खड़ी होती है। इसकी हाइट को कैसे लिखते हैं? H से। H इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई, ये आपके होता है एच का मान, ठीक है। और हमेशा हम जो बिंब लेंगे वो लेफ्ट और हमारा सीधा खड़ा होगा, ठीक है, ऑलवेज सीधा, हमेशा सीधा। तो यदि बिंब आपका सीधा खड़ा होगा तो इसका मतलब ऊपर की जितनी भी दूरियां होती, अब चाहे वो इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, तो यानी मिरर के चाहे इस साइड में हो चाहे उस साइड में, ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां हैं, सारी की दूरियां आपकी हमेशा किसमें होगी? प्लस में।
तो यानी एच को हमेशा क्या लेना है, प्लस। तो यानी पी के लेफ्ट साइड की दूरियां आपकी माइनस में, और पी से ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं, पोल से ऊपर की दूरियां, ध्रुव के ऊपर की दूरियां, सारी की सारी आपको प्लस में लेनी है। तो ये माइनस की होगी, ये प्लस की होगी। ठीक है, अगला देखो। अब मान लो इसके अंदर जैसे फोकस पॉइंट भी होता है आपका, ठीक है, सी भी होता है, ठीक है, तो ये भी दूरी आपकी आर होती है, और ये जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ में फोकस दूरी होती है। ठीक है, अब जो आपके वी होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की दूरी। और एच डेस क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। और एफ किसको बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या। ये सब चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा ही साइन कन्वेंशन पढ़ना है। तो इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी आपकी माइनस में, पी से उधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी प्लस में, पी से ऊपर की दूरियां चाहे वो इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, सारी की सारी इसमें होगी प्लस में, और पी से नीचे की जितनी भी दूरियां होगी वो सारी की सारी आपको किसमें लेनी है, माइनस में लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी दूरियां किस प्रकार होती है। तो हमने सारी ऊंचाई देखी, सब कुछ देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैं आपको दोनों मिरर के अंदर, यानी दोनों दर्पण के अंदर कौन सी चीज प्लस की होती है, कौन सी चीज माइनस की होती है, वो हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल में एक छोटी सी चीज बनाकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है जो आपका, वो चिन्ह परिपाटी पूरा आपके ग्राफिकल, यानी ये जो ग्राफ के आधार पे होता है, एक्स ओ एक्स डेस, वाई ओ वाई डेस, इन सब के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस होता है तो ओ से एक्स की तरफ जो होता है वो सारा प्लस में है, तो इधर की सारी दूरियां प्लस में डिस्टेंस। ठीक है, तो v का मान यदि उधर बनता है तो वो आपको क्या होगा, प्लस में होगा। u हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना है आपको, u का मान और h का मान आपको, u का मान माइनस में यानी ऋणात्मक, और h का मान आपका प्लस में यानी धनात्मक लेना है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट बात आती है दोनों मिरर के लिए अलग अलग। तो मैं आपको दोनों मिरर के लिए अलग अलग है वो बताऊंगा कि कैसे इनके अंदर यूज होता है, कौन सी चीज अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको लिख सकते हैं जो लिखना चाहे। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लिखने नहीं देते, लिख सकते हो इसके अंदर। देखिए आगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर आप क्या करोगे कि ये जितने भी आपके जो डिस्टेंस है, अब इनको हम दोनों के आधार पर लिखते हैं। जैसे पहले कौन केव, यानी आपका जो अवतल है उसके बारे में। ठीक है, और फिर कॉन्वेक्स, यानी उत्तल के बारे में ये दूरियां लिख लेते हैं किस किस में होती है। ठीक है, अब इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे यू का मान है वो दोनों के लिए ऋणात्मक होता है, दोनों के लिए माइनस होता है, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों की बात नहीं है, मिरर के अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, हमेशा ये ऋणात्मक होगा। एच की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक या पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ खड़ा रहता है।
बात करते हैं किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की, ठीक है, और एफ की, दो क्योंकि दोनों में संबंध है। क्या संबंध है कि आर ऑलवेज इक्वल टू 2f। तो यदि आप आर का मान प्लस में लेंगे तो एफ का मान भी प्लस आएगा, और आर का मान माइनस लेंगे तो एफ का मान भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फॉर्मूले के द्वारा भी रिलेशन है और सीधा भी रिलेशन। तो देखो, यदि आप कॉनकेव की बात करते हो तो उसका गोला इस तरफ होता है, तो यानी ये आपके गोला किस तरफ होता है, इस तरफ ऐसे गोला बनता है ना। तो इस तरफ की जितनी भी दूरियां माइनस में होती है, तो इसका मतलब आर बीच में किसका है, माइनस का। तो एफ भी किसका होगा, माइनस का। इसका गोला इस तरफ होता है, तो यानी उसका रेडियस और सेंटर दोनों उस तरफ होगा। यानी ये आपके जो कॉन्वेक्स है उसमें क्या होगा, आर और जो आपके एफ है वो दोनों दोनों उस साइड में होंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उस साइड में होगा और फोकल लेंथ भी उस साइड में होगी, तो दोनों आप प्लस का ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वी की। क्वेश्चन क्या आता है, आपने जब कॉनकेव यानी अवतल के अंदर जितने भी चित्र बनाए थे, इमेज फॉर्मेशन किया था, प्रतिबिंब का निर्माण किया था, तो उसके अंदर क्या था कि अवतल के अंदर, कॉनकेव के अंदर 5 पोजीशन ऐसी थी जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा था कि सभी के अंदर, जिनके अंदर, सभी के अंदर आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन था वो इस तरह बन रहा था। जिस तरह आपकी क्या थी, एफ है, फोकल लेंथ है, उस साइड में आपकी क्या हो रहा था, वो सारी की सारी फॉर्मेशन हो रहा था, सारी पोजीशन। तो इसका मतलब वी का जो 95% आपका जो वी है वो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और एच डेस की भी बात करूं तो इसके अंदर जो आपके फॉर्मेशन हो रहा था, इसका फॉर्मेशन हो रहा था, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, लगभग इसमें इमेज उल्टी बन रही थी, इन्वर्ट बन रही थी। तो इसलिए यहाँ पर वी एच डेस का मान भी क्या होगा, माइनस। लेकिन एक पोजीशन में सीधा था तो प्लस, और उसी पोजीशन में वी का मान भी क्या था, आपके वर्चुअल था, यानी अदर साइड, सेकंड पीछे की साइड में था, तो वहां पर आपके प्लस का हो सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, उत्तल की, तो दोनों दो पोजीशन बन रही थी, दोनों पोजीशन के अंदर आपके क्या था, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब एच डी का मान प्लस, और वर्चुअल होने के साथ साथ वो दूसरे साइड में था, तो इसका मतलब इसके अंदर आपके जो वी का मान है वो किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको क्या हो सकता है। तो इसमें ये 90% चांस इन्हीं का ही है, लगभग क्वेश्चन इन्हीं से आता है। 1% चांस है, 10% चांस है कि आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, वर्चुअल पोजीशन के बारे में दे दिया जाए, तो आप इनके बारे में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये साइन कन्वेंशन था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं उसके बारे में दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले साइन कन्वेंशन में सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, कौन सा क्या क्या है, यू क्या है, एच क्या है, वी क्या है, एच बेस क्या है, एफ क्या है, आर क्या है। उसके बाद हमने इनके नामकरण के बाद में हमने देखा कि साइन कन्वेंशन है वो ग्राफिकल चीजों का यूज कर रहा है। कैसे, एक्स की दूरी थी वो प्लस की थी, वाई की दूरी प्लस की थी, एक्स डेज की दूरी माइनस में थी, वाई डेज की दूरी माइनस में थी। तो हमने ये सारे पॉइंट देखे। तो उसी प्रकार हमने जो वहां पर ग्राफ का जो ओ पॉइंट था, 0 पॉइंट था, वो यहाँ पर इसमें क्या ले लिया, पी पॉइंट को मान लिया। किसका मान लिया, पी पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद पी से हमने सारी दूरियां माप ली। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यह था कि भाई जो आपके u का मान है वो माइनस होगा। कैसे होगा u का मान माइनस, क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है। कौन होता है लेफ्ट साइड के अंदर, जो आपके ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो हमेशा आप लेफ्ट साइड में लेते हो, तो इसलिए सारी की सारी दुनिया किसमें होगी, आपकी इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएगा। और h का मान हमेशा प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, सीधा रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, h की दुनिया हमेशा प्लस में आएगी। तो ये सब हमने आज क्या किया, पढ़ा। तो ये साइन कन्वेंशन में था, चिन्ह परिपाटी था। अब इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके आप जब भी कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल करोगे, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, वो पूरा न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ है। हम पहले पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या है, उसके बाद में हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कई बच्चे मतलब ऐसे बता रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स पे वीडियो नहीं बनता, न्यूमेरिकल्स लोग बताते नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है उसके कारण। लेकिन नहीं, हम न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे, कैसे इनका चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें पता रहेगा कि कैसे न्यूमेरिकल होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो जुड़ा हुआ होगा इससे। ठीक है, कि भाई कैसे इनका चिन्हों का प्रयोग करना है, तो इन चिन्हों को आप उतार ले, ध्यान से देख लें
कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में था। और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, ठीक है। और वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आपकी ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लास भी होती है, तो इसके अंदर यदि आप पूरा कैलकुलेशन समझते हो तो आपके आगे फायदे हो सकता है, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाईलिंगुअल है तो दोनों लैंग्वेज में फायदा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो पूरा न्यूमेरिकल्स पे होगा, तो हमसे जुड़े रहें, वीडियो को जानें, ठीक है। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे सभी को, थैंक यू।